हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्यों एयर इंडिया को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस कहते थे, क्यों सिंगापुर एयरलाइंस पे इससे इंस्पिरेशन लेती थी, लेकिन फिर क्यों सरकार एयर इंडिया को बेचने पर मजबूर हो गई, क्यों एयर इंडिया को इतने लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। देखिए कैसे एयर इंडिया की डाउनफॉल हुई। पॉइंट नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया को 1932 में जे.आर.डी. टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने शुरू किया था। उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस था। टाटा एयरलाइंस का पहला प्लेन 15 अक्टूबर 1932 को उड़ाया गया था, जिसे खुद जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाया था। उन्होंने कराची से बॉम्बे तक का सफ़र तय किया था। इस फ्लाइट में पैसेंजर्स की जगह 25 किलो चिट्टियाँ फ्लाई कर रही थी। कुछ इस तरह टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी। पॉइंट नंबर 2, पब्लिकेशन ऑफ टाटा एयरलाइंस। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक पब्लिक कंपनी बना दिया गया और इसका नाम टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया हो गया, यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें आम जनता भी ट्रेवल कर सकती है और इसके स्टॉक्स खरीद सकती है। पॉइंट नंबर 3, हाउ एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। 1948 में जब भारत आज़ाद हो चुका था, इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के 49% स्टेक खरीद लिए। सिर्फ 4 साल बाद ही 1953 में भारत सरकार ने एक एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से एयर इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स खरीद लिए। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई और इसका नेशनलाइजेशन हुआ। पॉइंट नंबर 4, वाई एयर इंडिया वाज अ पैलेस इन स्काई। एयर इंडिया 1950s और 60s में एक बहुत ही शानदार एयरलाइन थी। लग्जरी ट्रेवल, वर्ल्ड क्लास खाना और किंग साइज सर्विस एयर इंडिया में देखी जा सकती थी। इसका बहुत सारा क्रेडिट जे.आर.डी. टाटा को जाता है, क्योंकि उस समय एयर इंडिया बोर्ड के चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा थे। जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के सर्विस पर काफ़ी ध्यान देते थे, तभी तो सिंगापुर एयरलाइंस भी इससे इंस्पिरेशन लेती थी। पॉइंट नंबर 5, हाउ एंड वाई एयर इंडिया फेल। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया जितेंद्र भार्गव कहते हैं, एयर इंडिया की डाउनफॉल 1970s में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने जे.आर.डी. टाटा को 1978 में एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटा दिया था। चूँकि जे.आर.डी. टाटा के पास एयरलाइन बिजनेस की अच्छी नॉलेज थी, वो सब अब एयर इंडिया को नहीं मिल रही थी, और जो नए मैनेजमेंट वर्कर्स थे उनके पास एयरलाइंस बिजनेस की जानकारी नहीं थी, जिससे एयर इंडिया की क्वालिटी सर्विस डाउन होने लगी। इन सब चीज़ों को देखकर कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी की स्टैंडर्ड भी गिरने लगी। 2007 में एयर इंडिया ने एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, जिससे कंपनी को लॉसेस उठाने पड़े। 2007 में ही एयर इंडिया को लगभग 541 करोड़ के लॉस सहने पड़े। इसलिए एयर इंडिया को एक दूसरी कंपनी इंडियन एयरलाइन से मर्ज कर दिया गया, जो कि खुद 230 करोड़ के घाटे में चल रही थी, और एक नई कंपनी नेशनल एविएशन को इंडिया लिमिटेड NACIL की शुरुआत की गई। मार्च 2020 तक आते आते एयर इंडिया पर लगभग 70,000 करोड़ के लॉसेस हो गए थे। इसलिए एयर इंडिया को सरकार बेचने पर मजबूर हो गई थी, और फाइनली 8 अक्टूबर 2021 को सरकार ने एयर इंडिया को एक नीलामी के दौरान टाटा ग्रुप से बेच दिया और एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप यानी अपने घर आ गई। डेट्स ऑल गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।